गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम कौन सी संधि पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि का हमने 3 नियम कर लिए थे और चौथा नियम कर रहे थे। चौथे नियम में हमने एक नियम यानी क का नियम वो कर लिया था और आज हम करेंगे ख और ग के नियम। तो इसमें देखिए कि कहीं कहीं विसर्ग के स्थान पर स दंत स हो जाता है। कैसे कि नमः प्लस कार, नमः प्लस कार में विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? नमस्कार। और पूरे प्लस कार में विसर्ग के स्थान पर से करने पर शब्द बन जाता है पुरस्कार। और भा के आगे यानी विसर्ग है तो विसर्ग को से में बदलने पर भास्कर हो जाता है और ये हो जाता है भास्पति। इस प्रकार से विसर्ग जो है वो दंत से में बदल जाता है। अब जो पांचवा नियम है वो देखो, विसर्ग संधि का पांचवा नियम, नियम नंबर 5। पांचवें नियम में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तीसरे चौथे जो वर्ण होते हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। यह भी घोष व्यंजन होता है। इसमें विसर्ग युक्त यानी ए जो है वो ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग से पहले ए हो तो वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो देखिए इसका नियम कि ए विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो, विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग युक्त ए, विसर्ग युक्त ए अर्थात ए ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। बदल जाता है। देखो किस प्रकार से ये नियम कि विसर्ग से पहले ए हो, यानी विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो। विसर्ग के बाद कोई भी घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। इस प्रकार से है ये इसका नियम। अब हम इसका विसर्ग संधि का पांचवा जो नियम है उसके उदाहरण करेंगे। इसके उदाहरण देखो। विसर्ग संधि के पांचवें नियम के उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण देखो, अधः प्लस गति। अधः प्लस गति। तो
नियम क्या था कि विसर्ग के पहले ए हो, यानी विसर्ग जो है वो ए स्वर से निहित हो और आगे कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो ये ओ जो है इस ध में जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा अधोगति। शब्द क्या बन जाएगा, अधोगति। और एक संधि विच्छेद है मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। ठीक यही नियम इसमें भी लगेगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और शब्द बन जाएगा मनोयोग। शब्द क्या बनेगा, मनोयोग। फिर एक शब्द है तेजः प्लस राशि, तीसरा है तेजः प्लस राशि। इसकी संधि करने पर शब्द बनेगा तेजो राशि, तेजो राशि। फिर एक संधि विच्छेद है वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और ये बन जाएगा वयोवृद्ध। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा वयोवृद्ध। और ये हो गया अपना विसर्ग संधि का 5वां नियम। अब विसर्ग संधि का अंतिम नियम है नियम नंबर 6। नियम 6, विसर्ग संधि का छठा नियम क्या है कि जहां पर विसर्ग के पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त यानी विसर्ग से पहले ए और आ शब्द, ए और आ स्वर नहीं होने चाहिए, उनके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन होना चाहिए। तो ये स्वर किस में बदल जाएंगे, ए और आ को छोड़कर उनके अलावा जो भी स्वर है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो ये है कि यदि विसर्ग के पहले ए आ के अतिरिक्त, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो, विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो तो विसर्ग रे में बदल जाता है। तो विसर्ग की जगह रे हो जाता है। ये है विसर्ग संधि का छठा नियम। देखो नियम कि ए आ के अतिरिक्त, ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, घोष वर्ण हो।
तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रे बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। ये है विसर्ग संधि का छठा नियम। अब जो है हमें विसर्ग संधि के उदाहरण देख सकते हैं। इसमें पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण देखिए, नीह प्लस आशा, नीह प्लस आशा। तो यहाँ क्या है, ए या ए में से कोई स्वर नहीं है। यहाँ कौन सा स्वर है, ई है। ई के आगे विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, आ है। तो ये जो है किसमें बदल जाएगा, विसर्ग रे में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, ये विसर्ग में, विसर्ग का रे हो गया और इसमें आ जुड़ गया, तो शब्द बन गया निराशा। शब्द बन गया निराशा। फिर है नीह प्लस गुण, दूसरा है नीह प्लस गुण। ठीक इसी तरीके से विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा, तो आधा रे गे के ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाएगा निर्गुण। इसके कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं हम। विसर्ग संधि के छठे नियम के उदाहरण में तीसरा है नीह प्लस दय, नीह प्लस दय। तो विसर्ग के स्थान पर रे होगा, तो रे आधा रे कहाँ चला जाएगा, दय के ऊपर और शब्द बन जाएगा निर्दय। चौथा है धुआ प्लस ग। ठीक इसी तरीके से रे किस पर चला जाएगा, ग पे, और शब्द बन जाएगा दुर्ग। फिर है दूह प्लस नीति, दूह प्लस नीति। इसमें विसर्ग के स्थान पर रे मिलने पर शब्द बनेगा दुर्नीति, और दूह प्लस गम, इसको जोड़ने पर शब्द बनेगा दुर्गम। फिर अगला संधि विच्छेद है नीह प्लस लज, नीह प्लस लज। तो शब्द क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और ले जो है वो ऊपर चला जाएगा ले के, तो शब्द बन जाएगा निर्लज। फिर एक है संधि विच्छेद नीह प्लस दय। ठीक इसी तरीके से रे दय के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा निर्दय। शब्द क्या बनेगा, निर्दय। निर्दय शब्द हो चुका था, इसके स्थान पर एक दूसरा संधि विच्छेद कीजिए, दुह प्लस भावना, दुह प्लस भावना। ये करो, इसका संधि विच्छेद, इसकी संधि करो तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और ये रे चला जाएगा भय के ऊपर और शब्द बनेगा दुर्भावना। फिर अगला है नीह प्लस पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो ये जो है, ये जो है वो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्दय। निर्दय शब्द क्या बनेगा, निर्दय। फिर अगला है नीह प्लस पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। ठीक इसी तरीके से रे दय के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा निर्दय।
इसमें विसर्ग के स्थान पर र करने पर